नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी ऑटो एक्सेस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जिसने भारतीय सड़कों पर दशकों तक राज किया और अब एक नए अवतार में वापसी कर रही है। 2025 की हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये वीडियो आपको इस प्रतिष्ठित कार के नए इलेक्ट्रिक मॉडल की विशेषताओं, डिजाइन और कीमत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे भारत की शाही कार भी कहा जाता है, का इतिहास बहुत ही गौरवमयी है। 1957 में लॉन्च होने के बाद से यह कार भारतीय राजनीति, प्रशासन और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। हालांकि 2014 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान मोटर्स इस कार को एक नए इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में फिर से पेश करने जा रही है। 2025 की हिंदुस्तान एम्बेसडर का नया इलेक्ट्रिक मॉडल पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है, जबकि इसके डिजाइन में पुरानी एम्बेसडर की झलक भी देखने को मिलती है। इसमें एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर है जो तेज गति और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और उन्नत सुरक्षा फीचर्स जैसे एयरबैग्स और ABS ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं। इसकी लंबाई 4325 मिलीमीटर, चौड़ाई 1662 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2464 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस 152 मिलीमीटर है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें 5 लोगों की बैठने की क्षमता है और इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर घंटा है। कार देखो। जहां तक कीमत की बात है तो इस नए इलेक्ट्रिक एम्बेसडर की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये कीमत इसे टाटा टिगोर, सिट्रोन X3 जैसी कारों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाती है। 91 व्हील्स जोड़ 1 जी न्यूज जोड़ 1। यदि आप भी इस नई एम्बेसडर के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल दी ऑटो एक्सेस को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। 2025 की हिंदुस्तान एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है उन लाखों भारतीयों के लिए जिनके घरों में कभी ये कार शान हुआ करती थी। इस कार की वापसी ने ऑटोमोबाइल जगत में एक अलग ही हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें पूरी कोशिश की है कि इसकी पुरानी पहचान को बनाए रखा जाए, लेकिन नई तकनीक के साथ इसे आज के दौर की जरूरतों के अनुसार ढाला जाए। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन की। इसमें दिया गया है एक का लिथियम आयन बैटरी पैक जो फुल चार्ज पर लगभग 350 से 400 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है। ये बैटरी 100 किलोवाट की मोटर से जुड़ी है जो 135 भप की पावर और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। फास्ट चार्जर की मदद से इसे केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें प्रीमियम लेदर सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग पैड और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वहीं स्पीकर सिस्टम को हामन या बोस जैसे ब्रांड से जोड़ा जा सकता है, जिससे ऑडियो क्वालिटी भी जबरदस्त हो जाती है। इस बार कंपनी ने सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दिया है। इसमें 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि अब ये कार सिर्फ क्लासिक दिखने वाली नहीं, बल्कि हर मामले में सुरक्षित भी है। एक और बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है इसके चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम में। पुराने मॉडल्स की तुलना में इसमें अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, जिससे राइड क्वालिटी काफी हद तक सुधर गई है। रोड पर इसका संतुलन बेहतर है और कॉर्नरिंग करते समय भी ये स्थिर महसूस होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एम्बेसडर का यह नया अवतार भारतीय बाजार में सफल हो पाएगा? इसका जवाब छुपा है लोगों की भावनाओं और नई टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन में। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में एक क्लासिक कार का मॉडर्न एव वर्जन लोगों को खासा आकर्षित कर सकता है, खासकर उन लोगों को जो इस ब्रांड के साथ जुड़ी पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं। कंपनी ने इस बार ये भी साफ कर दिया है कि वे एम्बेसडर को सिर्फ एक कार के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके लिए वो डीलरशिप्स पर स्पेशल कलेक्शन, एम्बेसडर हेरिटेज एरिया और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन जैसी चीजें भी लेकर आ रहे हैं। अगर लॉन्च की बात करें तो 2025 के मिड तक इस कार को भारत के बड़े शहरों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। कंपनी की योजना है कि पहले फेज में इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में लॉन्च किया जाएगा और फिर धीरे धीरे अन्य शहरों में भी रोल आउट किया जाएगा।
प्री बुकिंग इसकी वेबसाइट और चुनिंदा डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 2025 के नए हिंदुस्तान एम्बेसडर के बारे में। अगर आप भी इस कार को लेकर उत्साहित हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी ऑटो एक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दमदार ऑटोमोबाइल जानकारियां, रिव्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलाएं, इलेक्ट्रिक चलाएं। धन्यवाद।